विधानसभा के जो पदाधिकारी थे किस चीज़ का बैठक? देखिए, विधानसभा के हम उम्मीदवार हैं प्रत्याशी के रूप में। हमारा है क्या कहते हैं चयन है इस कांटी क्षेत्र से, और मैं लगातार अब एक सिपाही बन के, एक योद्धा बन के कांटी के क्षेत्र में अपने नेता के संदेश को लेकर घूम रहे हैं। जन जन को पार्टी से जोड़ रहे हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, समस्या समाधान केंद्र खोल रहे हैं। कांटी के हम लोग 35 पंचायत में आम जनमानस का समस्या समाधान केंद्र खोलकर उनकी समस्या को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के कार्यक्रम को और तीव्र करने के लिए और तेज़ी करने के लिए हम लोग कांटी का 34 ग्राम पंचायत, एक नगर परिषद, 35 पंचायत में हम लोग रोड शो, एक बाइक जुलूस, पदयात्रा कहिए, और एक संदेश मतलब उत्साह को जिंदा करने के लिए कांटी में हम लोग आज उसकी रूपरेखा बनाए हैं। इसके एक प्लानिंग किए हैं जिसमें हमारे और भी जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनका चाह है पार्टी से चुनाव लड़ने का, वो सभी लोग जुटे हैं। पदाधिकारी प्रखंड, दोनों प्रखंड के अध्यक्ष आए हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं दोनों प्रखंड से। सभी लोग के साथ बैठ के हम लोगों ने एक रूट चार्ट बनाया है, और इसको हम लोग 10-11 तारीख के बाद से हम लोग इसको पूरे पंचायत में सैकड़ों बाइक और मतलब स्कॉर्पियो, बाजा, साउंड, रथ के साथ हम लोग पूरा पंचायत और पूरा विधानसभा घूमने का काम। 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी साथ में कम्युनिकेशन ठीक बैठा पाएंगे? पूरा कम्युनिकेशन है। हम लोग देखिए उतना नेता तय करेंगे, ठीक है, नेता को तय करना है। प्रत्याशी 3 क्या 30 भी होता तो उसको जन स्वराज है ही, भाजपा और आरजेडी नहीं है। आपको देखा जाता है। हाँ, तो यहाँ हम लोग तीनों आदमी रहेंगे जो 3 है। अगर 3 क्या 10 और भी आ जाएंगे वो भी साथ में जन स्वराज, नेता का संदेश पहुँचाना है। बिहार बदलना है और कांटी को बदलना है, माफियागिरी को हटाना है। तो कौन लड़ सकता है कांटी को? कौन कांटी को मतलब एक विकसित कांटी बना सकता है? किसके पास युवा सोच, युवा तुर्क जोश है? ये कांटी की जनता देख रही है, उनकी मेहनत, उनके लगन, उनके जुनून को देख रही है। और हम पिछले 14 वर्षों से कांटी की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और उस 14 वर्षों के संघर्ष में मैंने जो अर्जित किया है उस तमाम शक्ति को लेकर मैं कांटी बदलने के लिए लगा हूँ। अभी तक 6 से 7 हज़ार हमारा पारिवारिक लाभ कार्ड बन चुका है। निरंतर 15 से 16 कैनेपी लगाए हुए हैं, और प्रत्येक दिन 200, 150, 100 ऐसे कार्ड बन रहा है। तो ये लोगों का उत्साह है कि लोग जुड़ रहे हैं और अपना 10 रुपया देकर भी कार्ड बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है कि लोग जन स्वराज को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमको अडॉप्ट कर रहे हैं। और सबसे जिले में सबसे नंबर 1 है हमारा ये कारवां, जो हमारा संगठन के मजबूती के लिए जिले में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये पटना से हम लोगों को बताया जा रहा है कि अनय जी आपके टीम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, और किसी विधानसभा में 11 विधानसभा में इतना कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, इतने अच्छे से कार्यक्रम को नहीं चलाया जा रहा है। तो पार्टी के संदेश को जब हम मजबूती से पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी के अभी सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट के रूप में अपनी पहचान बनाकर और जनता के बीच में जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, नेता का निर्णय आएगा तो हम लोग उस निर्णय के साथ और युद्ध लड़ेंगे और पार्टी को परिवर्तन। आप कांटी विधानसभा में लगातार 14 वर्षों से घूम रहे हैं जी। कांटी का सबसे बड़ा समस्या क्या लगा आपको? देखिए, कांटी में सबसे बड़ा समस्या है कि एक औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी हमारे कांटी के 50 से 60 हज़ार लोग गुजरात, दिल्ली नौजवान काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि हम अपने भाइयों को यहाँ बुलाएं। वो अपने माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ वो त्यौहार नहीं मना पाते हैं। वो मतलब पलायन का शिकार होके और 10,000 12,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो उनको हमारा औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ का लोग काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर काम दिलाएं। और यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था है, नेतरहाट जैसा विद्यालय की व्यवस्था करें। और वो जो हमारे नेताजी के विजन में है, प्रशांत जी ने कहा है, उसको धरातल पर लाएं। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। और स्वरोजगार कैसे डेवलप करें। और कांटी का छिन्नमस्तिका मंदिर, सिरकाही मज़ार और आपको कोठिया मज़ार, ये जो बौद्ध का सर्किट है हमारा, कोसी बौद्ध सर्किट, ये सब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता था। यहाँ पे बाहर के विदेशी पर्यटन हमारे यहाँ आते, यहाँ के मतलब यहाँ की मिट्टी की उर्वरक की इतनी कीमत बढ़ जाती, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन जाता, पर्यटन के रूप से लोग देखने आते। चाइना, जापान, थाईलैंड, टोक्यो से लोग यहाँ आते। उसको रोका गया है। ये बगल में यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर कुशी बुद्ध महापरिनिर्माण स्थल है, जो पूरे विश्व में उसकी
उसकी पहचान है। आपके भटौना भटग्राम वैशाली से होते हुए महात्मा बुद्धा के यहाँ मरे थे, लेकिन आज इसको दफन किया गया है। तो इसको हम लोग उठा के और बौद्ध सर्किट से जुड़वाएं, और ये दोनों मजार जो है और माँ छिन्नमस्का मंदिर है, इसको पर्यटन के रूप से विकसित करें ताकि हमारा कांटी का विकास हो। ये मेरा प्रथम एजेंडा है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, पुलिया तो चल रहा है, वो सरकार करता है, नेता आके उद्घाटन करके श्रेय लेते हैं कि हम कर रहे हैं। हम लोग नहीं, अपने दम पर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिभा से हम सेंट्रल से और बिहार विधानसभा से क्या ला सकते हैं, वो करके दिखाएंगे 5 सालों में, और जो नहीं हुआ है 74 वर्षों में वो करके दिखाएंगे। परिचय अनय राज, कांटी का विधायक प्रत्याशी, जन स्वराज पार्टी। आज कांटी विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें क्या बैठक में आज हम लोग को पार्टी जन स्वराज का जो बैठक है उसका मुख्य एजेंडा यही है कि कांटी विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा जो चल रहा है उसी पैटर्न पर कांटी विधानसभा में भी हम लोग को बदलाव यात्रा की तैयारी चल रही है। हम लोग बदलाव यात्रा के बारे में विचार विमर्श करके कांटी में पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज का मतलब जो सिद्धांत है, इसका जो मैनिफेस्टो है, इसका जो आइडिया है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। और हमारी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है बैग छाप, इसको सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय हम लोग किए हैं। बहुत जल्द इसका डेट तय हो जाएगा और उसी डेट तय के अनुसार हम लोग पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव यात्रा की जैसे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा से क्या असर पड़ेगा? इस यात्रा से असर पड़ेगा क्योंकि बिहार में जनता एकदम बदलाव चाह रहा है, और बदलाव के इस घड़ी में जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा संपर्क बनाएगा, उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जनता के बीच हम लोग जाके बदलाव होगा तो किस माध्यम से बदलाव होगा, ये संदेश हम लोग को देना है ना। इसलिए जन स्वराज ही इस बदलाव यात्रा का मुख्य भूमिका निभा रहा है और इसके संदेश को जनता तक पहुंचाना है, हम लोग का यही उद्देश्य है। क्या परिचय जी, परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राम हुआ। हम संगठन के महासचिव हुए जन स्वराज पार्टी का।